हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। आज मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत नए सिरे से कर रहा हूं निर्मला, क्योंकि आज ना मेरे पास पैसा है और ना पैसा। अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद होगा निर्मला, अपने भाई साहब को ढूंढना, उनकी आंखों का इलाज करवाना, उनका विश्वास जीतना और अपने पैसा भर परजाई जी की सेवा करना। आ गए आप? कहाँ थे दामाद जी आप? आपकी चिंता में बेचारी निर्मला कितनी बेचैन थी। और आपने ये क्या हालत बना रखी है? आप एक काम कीजिए, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना परोसती हूँ। निर्मला, हाँ? अब इस घर का खाना मेरी किस्मत में नहीं है। ये आप बैग में कपड़े क्यों भर रहे हैं? लगता है दामाद जी राजेंद्र साइकिल्स का माल बेचने बाहर जा रहे हैं। राजेंद्र साइकिल से अब मेरा कोई भी वास्ता नहीं है सासू माँ। उसकी मालकिन अब आपकी बेटी है। राजेंद्र साइकिल है क्या? इस घर की, भाई साहब के घर की, उनके सारे संपत्ति की मालकिन भी आपकी बेटी है। यहाँ पर अब मेरा कुछ भी नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं दामाद जी? निर्मला ने जो कुछ भी किया आपकी भलाई के लिए किया। बिल्कुल नहीं, इसने जो कुछ भी किया है आपके लिए किया है। अगर ये मेरे दिल की बात जानती तो मेरे भाई साहब और परजाई जी को कभी धोखा ना देती, उनकी कभी बेइज्जती ना करती। इसने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया, इसने हमेशा अपने लिए किया है, पैसों की खातिर किया है। और पैसे लो निर्मला, ये पैसे तुम्हें मुबारक हो, ये मेरे नहीं है। जब मैं बंबई आया था तो मेरे पास एक भी पैसा नहीं था, और इस बात का मुझे कोई गम भी नहीं था, क्योंकि उस वक्त मेरे साथ मेरे भाई साहब थे। आज मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत नए सिरे से कर रहा हूं निर्मला, क्योंकि आज ना मेरे पास पैसा है और ना पैसा। अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद होगा निर्मला, अपने भाई साहब को ढूंढना, उनकी आंखों का इलाज करवाना, उनका विश्वास जीतना और अपने पैसा भर परजाई जी की सेवा करना। और हाँ निर्मला, ये फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूं कि तुम मेरा साथ दोगी या पैसों का। अपने पति को रोक लो बेटी। कहाँ जा रही हो? अपने पति के पास। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अब भी वक्त है। श्याम सुंदर घर के बाहर खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारे पति के पास अपना सिर छुपाने के लिए जगह है ही नहीं। क्या तुम उसके साथ सड़क पर जाकर रहोगी? अपने सुख को मत ठुकराओ बेटी, पैसा सब कुछ नहीं है। जाओ, अपने पति का साथ दो। ये समझ लो कि तुमने मनीषा और रामलाल को नहीं, अपने भाग्य को घर से निकाला है।
उस भाग्य को खोजो बेटी और उसे वापस लाओ। जाओ। वो गुस्से में गए हैं, 2-4 दिन में गुस्सा ठंडा हो जाएगा, अपने आप घर वापस आ जाएंगे। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, समझ गई? जब परिवार टूटता है तो मुझे बड़ा दुख होता है। जब पैसों को कोई मालिक से बड़ा मानता है तो मुझे अफसोस होता है। पति पत्नी एक दूसरे से अलग कैसे रह सकते हैं? पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है, तो तुम अपने पति से दूर कैसे रह सकती हो? तुमसे जो गलती हुई है उसे सुधार लो और अपने पति के साथ मिलकर अपने भाग्य की खोज करो। तुम्हारा पति ही तुम्हारा भाग्य है। देवी सीता मां को याद करो, कैसे वो सब धन दौलत ऐश आराम छोड़कर 14 साल के लिए अपने पति प्रभु श्री राम के साथ वनवास चली गई थी। अभी भी वक्त है बेटी, अपनी गलती सुधार लो, वरना फिर वक्त तुम्हें अपनी गलती सुधारने का मौका नहीं देगा। सबका मालिक एक।